वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, 6th क्लास। बेटा आपका चल रहा है, 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वेडनेसडे को, कमिंग जो वेडनेसडे आ रहा है, वेडनेसडे नहीं, थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को आपका 3rd चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन कर लेना। थर्सडे को 3rd चैप्टर का आपका कंप्लीट टेस्ट होगा। ठीक है, अपने अच्छे से तैयारी कर लेना। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है 4th चैप्टर आपका। ठीक है, 4th चैप्टर है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स की प्रॉपर डेफिनेशंस क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इंटीजर्स में, हम इस चैप्टर में ही करने वाले हैं। इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपकी एक रिवीजन एक्सरसाइज दी हुई है जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा, उस बेसिस पर हम पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता क्रम, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें जो ऑर्डर होता है वो हमेशा गिरता क्रम होता है, उतरता क्रम होता है। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स। आपने नंबर्स बताने हैं, यदि उसने मोर बोला है तो प्लस कर देना, यदि आपको लेस बोला है तो सब्ट्रैक्ट कर देना। फिर आपकी नंबर लाइन है और लास्ट में आपका ग्रेटर देन और लेस देन बताना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कैसे करेंगे। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है नंबर 562, 968, 526, 689, 652, 625, 986। तो सबसे पहले यदि हम किसी को भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे पहले इनकी डिजिट्स को काउंट करते हैं कि डिजिट सबसे कम किसके पास है। इसके पास कितने डिजिट है, 3। इसके पास भी 3 डिजिट, इसके पास भी 3 डिजिट्स, इसके पास भी 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट है और यहाँ पर भी 3 डिजिट्स है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स तो इक्वल है, तो कोई छोटा है ही नहीं, किसी के पास डिजिट्स कम नहीं है। तो पहला तो काम हमारा चेक होना है, पहला काम होता है हमें डिजिट्स चेक करने का। सेकंड काम होता है यदि आपकी डिजिट्स इक्वल हैं देन आप फर्स्ट लेटर, फर्स्ट जो डिजिट है आपकी वो चेक करोगे, फर्स्ट डिजिट ये वाली। ठीक है, तो देखो सबसे यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर 9, 5 अभी हमारा छोटा आ रहा है, 6 ये भी छोटा, 5 ही छोटा है, 6 6 6। तो ये दोनों जो नंबर हैं हमारे पास, ये दोनों नंबर सेम है 5 5। इनकी सेकंड डिजिट चेक करो 6 और 2। तो ये वाला छोटा नंबर हो गया, तो 526 पहले और 562 बाद में। 5 वाला काम खत्म हो गया। अब देन हमारा काम आएगा, अब हमारे पास 9 6 6 6 बच गया। तो इसका मतलब 6 हमारा छोटा नंबर है। 6 में एक ये 6 है, एक ये 6 है और एक ये 6 है। ठीक है, तीनों ही 6 में फर्स्ट डिजिट तो हमारी 6 हो गई, सेकंड डिजिट 8 5 2। तो पहले 2 वाली लिखेंगे, फिर 5 वाली, फिर 8 वाली, 2 वाली, 5 वाली, 8 वाली। ठीक है, देन हमारे पास बच गया 9 वाली डिजिट। ठीक है, 9 में हमारे पास पहले 9 9 है, फिर इसके पास 6 और 8, पहले 6 वाली लिखेंगे फिर 8 वाली। दैट इज़ क्लियर, हमने असेंडिंग ऑर्डर कर दिया। सेम यही प्रोसेस आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने क्या करना है, पहले डिजिट्स काउंट करनी है। इसके पास 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 4 3 और ये 3। आपने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखते हैं, बड़ा या छोटा, सबसे बड़ा लिखते हैं। तो ये गलत हो गया मेरा, मैंने असेंडिंग ही कर दिया गलती से। डिसेंडिंग ऑर्डर चेक करते हैं। सबसे पहले देखो 4 डिजिट इसके पास भी है, यहाँ पर भी है, सर्कल डाल लेती हूँ 4 डिजिट वालों को, ये भी। ठीक है, 4 डिजिट्स में यदि हम चेक करें तो सबसे पहले 1 है सबके पास, तो 1 वाला तो इक्वल हो गया। नेक्स्ट 7 1 7 9, तो 9 वाला बड़ा हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 9 7 1। इसका काम खत्म हो गया, क्रॉस कर दो इसको, इसका काम खत्म हो गया। अब हमारे पास बच गए ये 3 डिजिट्स। इसमें बड़ा कौन है, 1 7 1 7, ये बड़े हैं। इसके पास 3rd डिजिट 1 है और इसके पास 9 है, तो 9 वाला बड़ा होगा 1 7 9 1। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा 1 7 1 9। ठीक है, ये सारे कट गए हमारे, ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब हमारे पास आ जाएगी 4th 1 1 7 9। ठीक है,
अब हमारे पास बड़ों में 7 और 9, तो 9 वाले बड़े हो गए डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इनमें भी कौन बड़ा होगा 9 9 7 1, तो ये वाली डिजिट बड़ी है हमारी, तो 9 7 1 9 1 7, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 7 1 9। ये क्लियरली लिख लेना बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो था वो मोर देन और लेस देन वाला था। मोर में आपने ऐड करके देखना है और लेस में आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 869 से 10 ज़्यादा लेने हैं तो 10 जोड़ देना, 1086 में 100 लेस करने हैं तो आपने सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नंबर लाइन पर ड्रॉ करना। ये मैंने पेन से बनाया है, आपने पेंसिल से बनानी है नंबर लाइन। नंबर लाइन हमेशा ही पेंसिल से बनती है। यदि हमारी डिजिट्स में प्लस है तो हम राइट की तरफ जाएंगे, यदि हमारी डिजिट में प्लस है तो हम राइट की तरफ जाएंगे, यदि हमारी डिजिट में माइनस है तो हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है, रिवर्स में जाएंगे नंबर लाइन के। अब इसने बोला है हमेशा नंबर्स 0 से स्टार्ट होंगे, तो पहला कदम हम कहाँ रखेंगे, 0 से 2 की तरफ। +2 करना है तो 0 से 2 की तरफ जाना है, 0 से 2 की तरफ, +2 कदम हो गए हमारे, +2 हम आगे जा रहे हैं ना, तो प्लस में, यदि हम रिवर्स में आते तो माइनस में। उसके बाद उसने कहा +6, 6 कदम और चलने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप और चल गए हम, 2 से हम 6 स्टेप और चल रहे हैं, तो यहाँ पर +6, तो हम कहाँ पहुँच गए 8 पर, तो इसका आंसर हो गया 8। अगला क्वेश्चन में जो करा रही हूँ वो माइनस वाला करा रही हूँ, 6 - 2, तो अब हमें 0 से कहाँ जाना है, 6 की तरफ, +6 की तरफ। 0 से ये 0 से हम कहाँ पे गए, 6 कदम चले, 0 से 6 कदम चले हम, ठीक है। उसके बाद -2 का मतलब हमें रिवर्स 2 कदम चलना है, 1 2, तो हम 4 पे पहुंच गए वापस। हमारा आंसर क्या आ गया 4। ये आपने नीचे लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं था, मैंने इसलिए साइड में लिख दिया, आपने नीचे लिखना, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कर लेने हैं। जो भी क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हैं वो आपने अपनी प्रैक्टिकल ये जो अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नोटबुक लगाई हुई है उसमें करने हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको बुक में ही करना है। पुट लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल साइन इन द बॉक्सेस। आपको ये देखना है कि ये जो बॉक्सेस नंबर दिए हुए हैं इनमें कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था बड़ा या छोटा चेक करने के लिए पहले डिजिट्स काउंट किया करो। ये 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, इक्वल डिजिट्स हैं। फर्स्ट नंबर चेक करो 7 7 8 6, तो ये वाला नंबर ग्रेटर हो गया, ठीक है। 0 से पॉजिटिव नंबर हमेशा ही ग्रेटर होते हैं, कोई भी नंबर हो, ठीक है। अब यहाँ पे 638 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 628। 683 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 673, ठीक है। अब डिजिट्स काउंट करो दोनों के पास, ये 3 डिजिट्स, ये भी 3 डिजिट्स। पहला नंबर चेक करो 6 6, यहाँ पर 2 7, तो 7 वाला बड़ा हो गया तो ये नंबर बड़ा आ जाएगा, ठीक है। अगला 462 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 4620, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4260। कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर 4, यहाँ पर डिजिट्स कितनी है 4, नंबर ऑफ डिजिट सेम है। पहला नंबर चेक करो 4 4, दूसरा 6 2, तो ये 6 वाला बड़ा हो गया, ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। 328 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 323। 328 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 318, तो कौन बड़ा आ गया 23 या 18, 23। 92 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 29 को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो दोनों ही इक्वल आ गए आंसर, तो इक्वल, ठीक है। ये आपने काम बुक में करना है, बाकी काम आपने कॉपीज़ में करना है। ये काम बेटा आपने 12 बजे से पहले भेज देना। आपको 12 बजे के बाद जो भी बच्चे काम मुझे भेज रहे हैं वो काउंट नहीं हो रहा है, बार बार बता रही हूँ, 12 बजे के बाद भेजा गया काम काउंट नहीं होगा। तो सभी बच्चे 12 बजे से पहले अपना काम भेजें। कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।